क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारत का श्रीलंका दौरा खत्म हो चुका है और अब पूरा फोकस इंग्लैंड दौरे पर है और इंग्लैंड के साथ पहले टेस्ट मैच का काउंटडाउन भी शुरू हो गया है। 4 अगस्त से पहला टेस्ट मैच शुरू होगा। हालांकि टीम इंडिया को इस बीच कई खिलाड़ियों को चोटिल होने के बाद से झटका भी लगा था। 3 खिलाड़ी पूरी तरह सीरीज से बाहर हो गए और इनके रिप्लेसमेंट के तौर पर 2 खिलाड़ियों को इंग्लैंड भेजा जाना तय हुआ। लेकिन जैसे ही श्रीलंका में कुणाल पांड्या कोविड पॉजिटिव आए तो फिर पृथ्वी शॉ और सूर्य कुमार यादव के इंग्लैंड जाने पर सस्पेंस खड़ा हो गया। बड़ी बात यह है कि एक बार फिर से चयनकर्ताओं के हाथ बड़ा मौका आ गया और चयनकर्ता फिर अपनी मनमर्जी चलाने लगे, जिस पर कप्तान विराट कोहली एक बार फिर भड़क गए। जी हाँ, ये बड़ी खबर है कि एक बार फिर चेतन शर्मा और विराट कोहली के बीच तलवारें खिंच गई और इस बार फिर फाइनल फैसला सौरव गांगुली ने ही लिया है। यही नहीं, इस दौरान 2 खिलाड़ियों की लॉटरी भी लग गई थी, लेकिन अचानक उनके टिकट ही गुम हो गए। तो क्या हुआ इस बार झगड़े में, क्या है सूर्या और पृथ्वी पर पूरा अपडेट और गांगुली का फाइनल फैसला क्या है, सब कुछ आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके आप भी जरूर बताएं कि विराट कोहली और मुख्य चयनकर्ता चेतन शर्मा में कौन सही है कौन गलत। तो पिछले करीब 1 महीने से टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली और सीनियर टीम के मुख्य चयनकर्ता चेतन शर्मा के बीच खासा विवाद चल रहा है। पहले विराट ने 2 ओपनर्स की मांग की थी, जिसे चेतन शर्मा ने खारिज कर दिया और बाद में जब 3 खिलाड़ी चोटिल हो गए तो वहां भी चयनकर्ताओं ने अपनी थोपने की पूरी कोशिश की, लेकिन विराट माने नहीं और तब सौरव गांगुली ने ही विराट कोहली के पक्ष में फैसला लिया था। अब एक बार फिर से इस बार जबरदस्त हंगामा हो गया। असल में इंग्लैंड जाने वाले दोनों ही खिलाड़ी पृथ्वी शॉ और सूर्य कुमार यादव इंग्लैंड दौरे पर गए थे और उन्हें श्रीलंका दौरे के बाद सीधे ही इंग्लैंड जाना था। लेकिन कुणाल पांड्या के कोविड पॉजिटिव मिलने के बाद दोनों ही खिलाड़ी आइसोलेट हो गए और एक बार फिर से इनके इंग्लैंड जाने पर सस्पेंस बढ़ गया। अब इसी बीच बीसीसीआई सूत्रों के मुताबिक मुख्य चयनकर्ता चेतन शर्मा ने विराट कोहली को ईमेल भेज दिया कि सूर्या और पृथ्वी के इंग्लैंड आने में दिक्कत है और उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर 2 अन्य खिलाड़ी इंग्लैंड भेजे जाएंगे। यानी कि पृथ्वी शॉ और सूर्य कुमार यादव का पत्ता इंग्लैंड दौरे से काटा जा रहा था। मुख्य चयनकर्ता 2 अन्य खिलाड़ियों को इंग्लैंड भेजना चाह रहे थे और इनमें पहला नाम था प्रियांक पांचाल का, जो कि ओपनर है, और दूसरा नाम था करुण नायर का, जो कि मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है और भारत के लिए ट्रिपल सेंचुरी भी लगा चुके हैं। अब इन नामों पर लेकिन एक बार फिर से बवाल हो गया। जी हां, चेतन शर्मा ने अपने ही मन से ओपनर प्रियांक पांचाल और मिडिल ऑर्डर बैट्समैन करुण नायर को इंग्लैंड भेजने की बात विराट कोहली से कह दी और विराट कोहली ने इसे मानने से साफ साफ इनकार कर दिया। बीसीसीआई सूत्रों के मुताबिक विराट कोहली ने फिर से एक रिप्लाई ईमेल किया और बेहद तीखा जवाब दिया। यही नहीं, चेतन शर्मा को भेजे गए इस ईमेल की सीसी अध्यक्ष सौरव गांगुली और बीसीसीआई सचिव जय शाह को भी की गई। सूत्रों के मुताबिक विराट ने पृथ्वी और सूर्या की जगह पर किसी भी और खिलाड़ी को लेने से साफ इनकार कर दिया। विराट ने साफ साफ कहा कि उन्हें खिलाड़ी भेजने हैं तो वही भेजें जो डिमांड है और उन्हें ही भेजा जाए और ऐसे ही किसी को भी इंग्लैंड ना भेजे, हमें उनकी जरूरत नहीं है। अब इस पर मुख्य चयनकर्ता चेतन शर्मा को जवाब देते उससे पहले ही सौरव गांगुली ने एक लाइन का और जबरदस्त रिप्लाई किया, जिससे पूरा का पूरा मामला साफ हो गया, फाइनल फैसला भी हो गया। बीसीसीआई सूत्रों के मुताबिक सौरव गांगुली ने इसी ईमेल में सभी को रिप्लाई करते हुए एक लाइन का जवाब लिखा और लिखा कि डू व्हाटसोएवर कीप अ डिमांड, यानी कि जो कुछ भी कप्तान चाहता है, जो कुछ भी कप्तान की डिमांड है वही करो, उसके अलावा कुछ भी नहीं। यानी सौरव गांगुली ने एक बार फिर साफ साफ मोहर लगा दी कि विराट कोहली फिलहाल टीम इंडिया के बॉस हैं। गांगुली तो हमेशा ही मानते रहे हैं कि कप्तान की बात सबसे इंपॉर्टेंट होती है, कप्तान सबसे इंपॉर्टेंट होता है और यहाँ पर भी गांगुली ने वही कहा, डू व्हाटसोएवर कीप अ डिमांड। अब चेतन शर्मा दूसरी बार मुंह की खा चुके थे और इस बार चेतन ने कुछ नहीं किया। इसके बाद जो कुछ किया बीसीसीआई की मैनेजमेंट कमेटी ने किया। बीसीसीआई की मैनेजमेंट कमेटी ने तुरंत ही इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से बात की और पृथ्वी और सूर्या के रिलैक्सेशन की मांग की, जिस बात को इंग्लैंड बोर्ड की तरफ से मान लिया गया। हालांकि इंग्लैंड बोर्ड ने इसके लिए एक कड़ी शर्त भी रख ली और भारतीय बोर्ड ने उन शर्तों को मान लिया। पहले सूर्या और पृथ्वी को 6 अगस्त को इंग्लैंड जाना था, लेकिन ये काफी देर हो जाती। लेकिन इंग्लैंड बोर्ड के मान जाने के बाद दोनों ही खिलाड़ी 31 जुलाई की शाम को इंग्लैंड रवाना हो गए और 1 अगस्त को इंग्लैंड पहुंच भी गए। जी हाँ, पृथ्वी शॉ और सूर्य कुमार यादव फाइनली टीम में लिए गए और दोनों ही लंदन पहुंच चुके हैं।
अब आगे क्या होगा वो भी समझ लीजिए। तो इंग्लैंड बोर्ड ने 10 दिन के क्वारंटीन, 3 दिन के आइसोलेशन और 3 दिन मैंडेटरी टेस्ट की डिमांड रखी है। यानी कि 1 अगस्त को इंग्लैंड पहुंचने के बाद सूर्या और पृथ्वी 11 अगस्त तक क्वारंटीन रहेंगे और इस क्वारंटीन में ये दोनों ही खिलाड़ी किसी से नहीं मिलेंगे, यहाँ तक कि आपस में भी नहीं मिलेंगे। इसके बाद अगले 3 दिन यानी कि 12 अगस्त से 14 अगस्त तक ये दोनों आइसोलेशन में रहेंगे। हालांकि इस दौरान आपस में दोनों मिल सकेंगे और इस दौरान इनके 3 बार कोविड टेस्ट होंगे और जब 14 अगस्त को सब कुछ ठीक होगा, तीनों ही टेस्ट नेगेटिव होंगे, तो फिर 15 अगस्त को ये दोनों ही खिलाड़ी मेन स्क्वाड से जुड़ जाएंगे। अब इसका मतलब ये होगा कि 4 अगस्त से पहले टेस्ट मैच में, 12 अगस्त से होने वाले दूसरे टेस्ट मैच में ये दोनों ही खिलाड़ी अवेलेबल नहीं रहेंगे। हाँ, 25 अगस्त से हेडिंग्ले में होने वाले तीसरे टेस्ट मैच के लिए जरूर सूर्य कुमार यादव और पृथ्वी शॉ अवेलेबल रहेंगे और आखिरी 3 टेस्ट मैचों में इन्हें मौका मिला तो मैदान में जरूर उतरेंगे। तो कुल मिलाकर भारी बवाल के बाद एक बार फिर अपडेट यही है कि सूर्या और पृथ्वी इंग्लैंड पहुंच चुके हैं। अचानक लॉटरी लगने के बाद प्रियांक पांचाल और करुण नायर के लिए लॉटरी का टिकट खो जाने जैसी कंडीशन हो गई। सौरव गांगुली ने भी साफ साफ निर्देश दे दिया कि जो कप्तान चाहेगा टीम में वही होगा और हुआ भी वही। तो आपका इस पर क्या मानना है? क्या चयनकर्ता टीम में ज्यादा दखल अंदाजी कर रहे हैं या फिर विराट कोहली ही ओवर रिएक्ट कर रहे हैं? आपका क्या मानना है? आप भी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और वीडियो को शेयर भी करें। तो इंग्लैंड दौरे पर गई भारतीय टीम ने वहां अभ्यास मैच खेला और इस अभ्यास मैच के बाद टीम इंडिया के चोटिल खिलाड़ियों की संख्या बढ़कर 3 हो गई। शुभमान गिल पहले से ही चोटिल थे, तो इस मैच में वाशिंगटन सुंदर और अवेश खान भी चोटिल हो गए। अब 3 खिलाड़ी चोटिल हुए तो कप्तान विराट कोहली की तरफ से 4 खिलाड़ियों की डिमांड आ गई। हालांकि विराट तो पहले भी डिमांड कर रहे थे, लेकिन तब विराट की सुनी ही नहीं जा रही थी और चयनकर्ताओं का कहना था कि इंग्लैंड में पर्याप्त खिलाड़ी हैं। लेकिन जब 2 और खिलाड़ी चोटिल हो गए तो फिर विराट की डिमांड मान ली गई। लेकिन यहीं पर ट्विस्ट आ गया। अब विराट कोहली ने 2 ओपनर्स, एक मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज और एक ऐसा ऑफ स्पिनर मांगा था जो कि बल्लेबाजी करने में सक्षम हो, यानी कि वाशिंगटन सुंदर का पूरी तरह से रिप्लेसमेंट हो। अब कप्तान विराट ने अपनी डिमांड बता दी, लेकिन हैरानी देखिए, चेतन शर्मा की अध्यक्षता वाली चयनकर्ताओं की समिति ने विराट की डिमांड को किनारे करते हुए अपनी तरफ से सिर्फ 2 खिलाड़ियों को भेजने का ऐलान कर दिया और वो 2 खिलाड़ी हैं ओपनर पृथ्वी शॉ और मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव। हालांकि पहले जयंत यादव और देवदत्त पड्डीकल का नाम भी इंग्लैंड जाने के लिए आ रहा था, लेकिन बाद में चयनकर्ताओं ने इसे काट कर आधा कर लिया। 4 की जगह सिर्फ 2 ही खिलाड़ी पृथ्वी शॉ और सूर्या को ही इंग्लैंड भेजने का ऐलान किया और इसका ईमेल कप्तान विराट कोहली और कोच रवि शास्त्री को भी कर दिया गया। अब बीसीसीआई सूत्रों के मुताबिक इस ईमेल के मिलने के बाद कप्तान विराट कोहली बेहद नाराज हो गए और तो और नाराज होने से ज्यादा विराट कोहली बेहद दुखी नजर आए। जी हाँ, विराट अब तक अपनी बातों को बेहद मजबूती से रखते रहे हैं और उन्हीं विराट ने इस बार चयन समिति के अध्यक्ष चेतन शर्मा को एक ईमेल भेज दिया और यही ईमेल बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली और सचिव जय शाह को भी भेज दिया और इसमें जो विराट कोहली ने लिखा है वो हैरानी भरा है। बीसीसीआई के एक अधिकारी ने नाम नहीं बताने की शर्त पर बताया कि विराट ने लिखा है कि वो इंग्लैंड में खेलने गए हैं और उन्हें वहां अपनी जरूरत के हिसाब से टीम चाहिए, लेकिन उनकी बात सुनी ही नहीं जा रही है। पहले भी उनकी बात नहीं सुनी गई और जब इस बार डिमांड की गई तो हमें 4 के बजाय सिर्फ 2 ही खिलाड़ी भेजने की बात कही जा रही है। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।